आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक ना? क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय पढ़ेंगे। पहले प्रत्यय जानेंगे किसे कहते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। समझ गए? जैसे पठ जोड़ तुमुन, पठ जोड़ तुमुन बराबर पठितुम, इसका अर्थ हुआ पढ़ने के लिए। देखिए पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना, और तुमुन प्रत्यय लग जाने से इसका अर्थ में परिवर्तन हो गया, तो हो गया पठितुम यानी पढ़ने के लिए। तो ये समझ में आ गया। तो अब आप लोग को आगे बताना है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, शुभ प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। समझ गए? सभी प्रत्यय के अलग अलग भेद हैं, सबके बारे में हम लोग अलग अलग जानेंगे। पहला प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, इसको समझना है। क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। समझ गए बच्चे? जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है उस प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गम जोड़ कत्वा बराबर गत्वा। गत्वा का अर्थ होता है जाकर। कि गम क्या है? धातु है, और कत्वा प्रत्यय है। तो जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है उस प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय के बहुत से प्रकार हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला प्रत्यय पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। इस प्रत्यय में क हलंत का लोप हो जाता है, शेष क्या बच जाता है? त्वा बच जाता है। समझ गए? इसको लोप कर देना है, शेष क्या बच जाता है? त्वा। यही जो है क्रिया या धातु के अंत में हम प्रयोग करेंगे, ठीक ना? और जिस क्रिया या धातु का अंत में हम इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ कर के अर्थ में हो जाता है। जैसे पठ जोड़ कत्वा, पठितवा। पठितवा का अर्थ पढ़कर। गम जोड़ कत्वा, गत्वा। गत्वा बराबर जाकर। समझ रहे हैं? जैसे हम पठ जोड़ कत्वा बराबर पठितवा। पठितवा का अर्थ पढ़कर। उसी प्रकार बच्चे खाद जोड़ कत्वा खादित्वा। खादित्वा बराबर खाकर। समझ गए? उसी प्रकार हस प्लस कत्वा है, हस जोड़ कत्वा रहेगा तो हसित्वा।
समझ गए। लिख जोड़ कत्वा रहेगा तो लिखितवा। और ये पूर्वकालिक क्रिया है। कौन क्रिया है? जैसे मैं पढ़ कर खाता हूं, पढ़ कर खाता हूं, तो पढ़ कर जो है पूर्वकालिक क्रिया है। इसका अनुवाद मैं पढ़ कर खाता हूं, मैं पढ़ कर खाता हूं, क्या होगा? अहम पढ़कर का पठितवा खाता हूं के खदामी ना। तो जहां कर के अर्थ में होगा वहां हम कत्वा प्रत्यय से उसका अनुवाद बना लेंगे। आप लोग समझ गए? समझ गए? ठीक। अब हम अगला प्रत्यय बताने जा रहे हैं। इसी का भाई है लयप। लयप प्रत्यय यानी दोनों का अर्थ सेम है। अब हम इसका दूसरा प्रत्यय बताने जा रहे हैं, लयप। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ल हलंत जोड़ य जोड़ प हलंत। देखिए बच्चों, इस प्रत्यय में ल हलंत और प हलंत को लोप कर देंगे। समझ गए? शेष क्या बच जाएगा? या बच जाता है। ठीक इस प्रत्यय का भी अर्थ जो है कर के अर्थ में किया जाता है, जैसे कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। समझ गए? लेकिन ये प्रत्यय जो है उपसर्ग से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा रहेगा? उपसर्ग से जुड़ा रहेगा। पहले रहेगा उपसर्ग, तब रहेगा धातु, और तब रहेगा प्रत्यय रहेगा, तब रहेगा यहां पर निष्पन्न रूप, और तब रहेगा यहां पर अर्थ रहेगा। जैसे वी क्या है? वी उपसर्ग है, हा जो है, और लयप क्या है? प्रत्यय। तो बच्चों मैंने कहा कि इसमें ल और प हलंत को लोप कर देंगे, सीधे या जोड़ देंगे, तो वी हा और या जोड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, विहाय। क्या होगा? विहाय। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। समझ गए? उसी प्रकार एक रहेगा प्रजुड़दा जो लयप प्रदाय। प्रदाय के अर्थ प्रदान कर चाहे देकर, है ना। उसी प्रकार आ जोड़नी जो लयप आनिए। आनिए के अर्थ होता है ला कर। समझ गए? उसी प्रकार रहेगा वी जोड़ क्री जोड़ लयप विक्रिय। विक्रिय का अर्थ होता है बेचकर। समझ गए? कोई दिक्कत है बच्चे? आप लोग ये समझ गए? अब हम लोग इसका जो है तीसरा प्रत्यय बताने जा रहे हैं। तीसरा में है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में हम त हलंत को लोप कर देंगे तो क्या बचेगा? तव्यत। इसका प्रयोग जो है चाहिए के अर्थ में करते हैं। इसका प्रयोग किस पे करते हैं? चाहिए के अर्थ में करते हैं। जैसे पठ जोड़ तव्यत। पठ जोड़ तव्यत क्या होगा? पठितव्य। पठितव्य का अर्थ होता है पढ़ना चाहिए।
समझ गए? उसी प्रकार रहेगा भू जोड़ तबियत कि हो जाएगा भवितव्य। भवितव्य माने होना चाहिए, होना चाहिए, चाहे होने योग्य हो। उसी प्रकार अगर लिख रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्या होगा बच्चे? लिख रहेगा तो क्या हो जाएगा? हैं? हाँ, लिखितव्य हो जाएगा। लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। उसी प्रकार और गम जोड़ तबियत रहेगा तो गंतव्य। गंतव्य माने जाना चाहिए। हस जोड़ तबियत रहेगा तो हसीतव्य रहेगा, हो जाएगा। तो जिसपे तबियत प्रत्यय लगता है उसका अर्थ क्या हो जाता है? चाहिए। समझ में आ गया? हस जोड़ तबियत बराबर हसीतव्य। हसीतव्य का अर्थ हंसना चाहिए। समझ में रहा है? समझ गए? अब उसका देखिए, इसका पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसक भी होता है। जैसे पुल्लिंग हो जाएगा पठितव्य, स्त्रीलिंग हो जाएगा पठितव्य, अगर नपुंसक लिंग बोलेंगे तो पठितव्यम हो जाएगा। पठितव्य, पठितव्य, पठितव्यम। समझ रहा है? अब हम लोग अन्यर प्रत्यय, कितने नंबर? चौथा नंबर। बच्चे ध्यान दे, अन्यर प्रत्यय में, इस प्रत्यय में हम केवल र हलंत का लोप कर देंगे। इस प्रत्यय में हम केवल इसको लोप कर देंगे तो क्या बच जाएगा? हाँ, केवल बच जाएगा अन्य बच जाएगा। तो इसका भी प्रयोग किसी अगर धातु के अंत में लगा देते हैं तो उसका भी अर्थ चाहिए हो जाता है। समझ गए? जैसे पठ, पठ जोड़ अनियर क्या होगा? पठनीय। पठनीय के मतलब होता है पढ़ना चाहिए। योग्य के भी अर्थ में प्रयोग कर सकते हो, पढ़ने योग्य भी बता सकते हैं। भू जोड़ अनियर भवनीय। भवनीय माने होना चाहिए। उसी प्रकार रहेगा गम, गम जोड़ अनियर गमनीय। गमनीय का अर्थ क्या होता है? जाना चाहिए। ये चाहिए वाला जितने भी अनुवाद है आप बना सकते हैं। हस जोड़ अनियर हसनीय। समझ गए? अस्मृति जोड़ अनियर स्मरणीय। पा जोड़ अनियर पानीय। पानीय का मतलब पीना चाहिए। समझ गए? अगर इसका नपुंसक लिंग बोलेंगे तो क्या होगा? तो अंत में म हलंत जोड़ देंगे। जैसे पठनीयम, भवनीयम, हाँ, दर्शनीयम, ये सब हो जाएगा इसका नपुंसक लिंग। समझ गए? इसका 5 नंबर अरुण प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इसको क्या कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। हलंत अड़ा लिख देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा अजोड़ उ अजोड़ ल हलंत। ठीक है? तो इस प्रत्यय में अड़ा हलंत और ल हलंत को लोप कर देते हैं। शेष क्या बचता है?
शेष बच जाता है आपका ऊ बच जाता है, और ऊ का अक आदेश हो जाता है। ऊ का क्या हो जाता है? अक आदेश हो जाता है। समझ गए? और इसका प्रयोग जो है क्रिया का अंत में वाला वाली के अर्थ में, जैसे पढ़ने वाला, लिखने वाला, सोचने वाला, समझने वाला, उसके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ, पठ जो लुका होता है, पठ जोड़ बराबर पाठक। पाठक का अर्थ होता है पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। समझ गए? उसी प्रकार लिख, लिख जोड़ रूल बराबर लेखक। लेखक का अर्थ होता है लिखने वाला। समझ में गया? नी प्लस रूल बराबर नायक। नायक का अर्थ होता है ले जाने वाला, ले जाने वाला। उसी प्रकार कहेंगे कि गए, गए जोड़ुल गायक। गायक बने गाने वाला। समझ गए बच्चे? आप लोग समझ गए? एक बार समझ में आ गया? सिक्स नंबर, ल्यूट। इसमें होगा ल हलंत यू प्लस ट हलंत। ऐसे लिख सकते हैं ल्यूट को। तो बच्चों ध्यान देना है, इस प्रत्यय में ल हलंत ट हलंत का क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। शेष क्या बच जाता है? शेष यू बच जाता है, और यू का अनम आदेश हो जाता है। यू का क्या हो जाता है आदेश? हाँ, अनम। जैसे भू जोड़ ल्यूट क्या होगा बच्चों? भवनम। भवनम हो जाएगा। उसी प्रकार रहेगा गम, क्या हो जाएगा? गमनम। उसी प्रकार क्री हो जाएगा करणम। उसी प्रकार लिख हो जाएगा लिख जोड़ुल बराबर लेखनम। क्या आपको समझ में आया? तो इस प्रत्यय में ल हलंत ट हलंत कलो शेष यू बच जाता है, और यू का अनम आदेश हो जाता है। समझ गए? भवनम का अर्थ होता है होना, गमनम मतलब जाना, कर्णम मने करना, और लेखनम मने लिखना। सात आपको पढ़ना है घइया प्रत्यय। घइया प्रत्यय कैसे लिखेंगे? घ हलंत जोड़ अ जोड़ इया हलंत। ठीक है? तो इस प्रत्यय में घ हलंत इया हलंत का लोप कर दो, शेष क्या बच जाएगा आपका? शेष अ यही बचेगा। जैसे रम, राम जोड़ घइया बराबर
राम। समझ गए? उसी प्रकार भू जोड़ घैया भाव। उसी प्रकार भुज जोड़ घैया भोग। ये प्रत्यय जो है उपसर्ग से भी जुड़ा होता है। जैसे वी जोड़ राम जोड़ घैया बराबर विराम। विराम का समझते हैं ना? कोई दिक्कत? समझ गए? इसके बाद है सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए। स हलंत प्लस अ। स हलंत प्लस अ जोड़ेंगे तो स हो जाएगा और प्लस त्री यानी त हलंत प्लस री। सत्री को क्या आप इस रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। स को आप तलाबी स हलंत अ लिखेंगे, तलाबी स के हो जाएगा बराबर, और त्री को तोड़ेंगे तो त हलंत जोड़ री, त्री हो जाएगा। तो इस प्रत्यय में किसका लोप करना है ये ध्यान देना है। इस प्रत्यय में स हलंत और री को लोप कर देना है। सीधे क्या बच जाता है आपका? सीधे आपका बच जाता है अत बच जाता है। समझ गए? अब कहिए कि इसका प्रयोग जो है हम किस अर्थ में करते हैं? जिस क्रिया के अंत में हुआ, हुए, हुई लगा रहे तो उसका प्रयोग जो है हम सत्री प्रत्यय से करते हैं। समझ गए? जैसे कोई पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई, पढ़ते हुए, जाते हुए, जाती हुई। इसको हम तीनों लिंग बता रहे हैं। तीनों लिंग समझते हैं ना? तीनों लिंग जानते हैं? संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। समझ गए? मूल धातु प्लस प्रत्यय यहाँ लिख देंगे इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जैसे है भू, भू जोड़ सत्री। इसका पुल्लिंग बनाने के लिए अंत में अन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका भवन। स्त्रीलिंग में अंति जोड़ देंगे लास्ट में और इसका होगा भवत। इसका अर्थ हो जाएगा होता हुआ, होता। उसी प्रकार अगर आप पठ से, पठ में सत्री प्रत्यय जोड़ के बनाएंगे तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? जैसे भू जोड़ सत्री भवन हो गया तो जो पठ जोड़ सत्री क्या हो जाएगा? पठन। ये हो जाएगा आपका पठन। स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका पठंती,
ये हो जाएगा आपका पठत। इसका अर्थ होता है पढ़ता हुआ। समझ में आ गया? उसी प्रकार आप लिख से भी बना सकते हैं, उसी प्रकार अस्मृत से भी बना सकते हैं, उसी प्रकार गम से भी आप बना सकते हैं, उसी प्रकार नाम से भी आप बना सकते हैं। जिस तरह से ये बनाए, जैसे लिख के हुआ है तो लिख जोड़ सत्री जोड़ेंगे तो क्या हुआ? लिखत, ये लिखंती और ये लिखत। इसका अर्थ क्या हुआ? लिखता हुआ। कोई दिक्कत? क्या समझ में आया ये? अच्छा, अब है नंबर कितना है? 9 नंबर। एक है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय तलावी स हलंत जोड़ आ जोड़ न आ जोड़ च, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रत्यय में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तलावी स हलंत, च हलंत का लोप हो जाता है। शेष क्या बच जाता है? शेष आन बच जाता है। और आन का क्या हो जाता है? आन का मान आदेश हो जाता है। आन का समझ में आया? फिर क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। धातु जोड़ प्रत्यय, आप लिखेंगे पुलिंग, लिखेंगे आप स्त्रीलिंग, आप लिखेंगे नपुंसक लिंग, फिर लिखेंगे आप अर्थ। ध्यान देंगे, जैसे सेव जोड़ सानच, सेव जोड़ सानच बराबर क्या हो जाएगा? सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम। इसका अर्थ वही अर्थ होता है इसका भी। सानच प्रत्यय में जो अर्थ सत्री प्रत्यय का होता है वो अर्थ सानच प्रत्यय का भी होता है। जैसे सानच प्रत्यय, जैसे हुआ, हुए, हुई, जैसे सेव जोड़ सानच बराबर सेवमाना, सेवमानम। इसका अर्थ हुआ सेवा करता हुआ। समझ गए? उसी प्रकार अगर पठ रहेगा तो क्या हो जाएगा? पठमाना, पठमानम। क्या समझे? इसका भी अर्थ क्या हुआ? पढ़ता हुआ। बच्चों, ये आप लोग इतना तक समझ गए? कोई दिक्कत है? बोलिए। एक और प्रत्यय बता देते हैं। बच्चों, हम लोग फिर अगला क्लास में फिर और जो शेष प्रत्यय है उसको पढ़ेंगे, ठीक है? बस आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, बस। ठीक है, धन्यवाद।